हाइड्रोक्सी अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। हाइड्रोक्सी अम्ल अम्लों तथा एल्कोलों दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। ये OH यानी एल्कोलिक समूह तथा COOH कार्बोक्सिलिक समूह की सामान्य अभिक्रियाएं देते हैं। बहुत सी अभिक्रियाओं में कार्बोक्सिलिक समूह तथा एल्कोलिक समूह एक दूसरे की अभिक्रिया में योगदान नहीं डालते। कार्बोक्सिलिक समूह का एस्टीकरण कर देने के बाद ये मुख्यतः हाइड्रोक्सी यौगिकों की तरह व्यवहार करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह को एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल तथा एसिल क्लोराइड आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। हाइड्रोक्सिल समूह कार्बोक्सिल समूह को एस्टर में बदलने के बाद को एस्टर ईथर आदि में बदला जा सकता है। ग्लाइकोलिक अम्ल की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया पर एसिटिल ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है, जो हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया का उदाहरण है। ग्लाइकोलिक अम्ल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके एसिटिल ग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है। ग्लाइकोलिक अम्ल PCl5 या थायोलिन क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्लोरोएसिटिल क्लोराइड बनाता है। ये ग्लाइकोलिक अम्ल PCl5 या SOCl2 से क्रिया करके क्लोरोएसिटिल क्लोराइड बनाता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से भी क्रिया करने पर यह एल्डिहाइड तथा कीटोन में बदल जाते हैं। ये अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करने पर एल्कोलिक समूह का ऑक्सीकरण हुआ, इसमें से CO2 निकली और ये एल्डिहाइड में परिवर्तित। हाइड्रोक्सी अम्लों का हाइड्रोजन आयोडाइड को द्वारा हाइड्रोक्सी अम्लों का हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन पर संगत अम्ल बनते हैं। HI से इसका जब अपचयन करवाएं तो करस्पॉन्डिंग एसिड बनता है। जैसे लैक्टिक एसिड है, इस लैक्टिक एसिड का HI से अपचयन करवाएं तो ये प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप का प्रभाव। हाइड्रोक्सी अम्लों के गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिल समूह की सापेक्ष स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल। अल्फा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करने पर लैक्टाइड बनते हैं। लैक्टाइड 6 सदस्यीय वाले यौगिक होते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल के 2 अणु प्रयुक्त होते हैं। ये अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल, इसको गर्म किया तो ये लैक्टाइड 6 सदस्यीय वलय है। जैसे ये ग्लाइकोलिक अम्ल के 2 अणु और ये इनको गर्म करने पर ये ग्लाइकोइड बनाते हैं। ये लैक्टिक अम्ल के 2 अणु, इसको गर्म किया तो ये लैक्टाइड प्राप्त होता है। बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल। बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करने पर मुख्यतः अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल और जल का अणु निकलता है। ये अल्फा COOH समूह, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इसको गर्म किया। जब बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करते हैं, जब बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। ये जैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, जब इसको गर्म किया तो ये क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है। गामा तथा डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल। गामा तथा डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करने पर उनके एक ही अणु के हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिल समूह से निर्जलीकरण द्वारा चक्रीय आंतरिक एस्टर बनते हैं। गामा हाइड्रोक्सी अम्ल से 5 सदस्यीय आंतरिक एस्टर बनते हैं, जिन्हें गामा लैक्टोन कहते हैं। डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों से डेल्टा लैक्टोन बनते हैं, जो 6 सदस्यीय आंतरिक एस्टर होते हैं। ये गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, इसको जब गर्म किया तो ये गामा ब्यूटायरोलैक्टोन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 सदस्यीय
साइक्लिक एस्टर, ये डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, इसको जब गर्म करते हैं तो ये 6 सदस्य वाले बड़े इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। मैलिक अम्ल, मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। सर्वप्रथम सीले ने मैलिक अम्ल को कच्चे सेबों से प्राप्त किया था। लैटिन भाषा में मेलम एप्पल को कहते हैं। मैलिक अम्ल अन्य फलों जैसे खट्टे अंगूर, कच्चे बेर आदि तथा सरस फलों में भी पाया जाता है। इसको बनाने की विधियाँ: फ्रॉम एसबेरीज, कच्चे एसबेरीज को उबलते हुए जल से निष्कर्षित करते हैं। निष्कर्षण को दूध या चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे अल्प विलेय कैल्शियम मैलेट अवक्षेपित हो जाता है। इसे छानकर अलग कर लेते हैं और इसके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की परिकलित मात्रा के साथ अभिक्रिया पर मैलिक अम्ल बनता है। कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, जिसे छानकर अलग कर लेते हैं। दूसरी विधि है, मैलिक अम्ल को उच्च दाब पर तनु एसोफोर के साथ गर्म करके मैलिक अम्ल का संश्लेषण किया जाता है। ये है मैलिक अम्ल। इसको उच्च दाब पर तनु एसोफोर के साथ जब गर्म किया तो ये मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में मैलिक अम्ल को ब्रोमोसक्सिनिक अम्ल की नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये ब्रोमोसक्सिनिक अम्ल, इसके नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो ये मैलिक एसिड। मैलिक अम्ल को एस्पार्टिक अम्ल पर नाइट्रिक अम्ल क्रिया की अभिक्रिया से भी बनाते हैं। ये एस्पार्टिक अम्ल, इस पर नाइट्रस एसिड की क्रिया करवाई तो ये मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। टार्ट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा आंशिक अपचयन से भी मैलिक अम्ल बनता है। टार्ट्रिक एसिड, इसका HI से अपचयन करवाया तो ये मैलिक एसिड। मैलिक अम्ल में एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण यह प्रकाशीय की समावयवता प्रदर्शित करता है। इसके 3 समावयवी रूप होते हैं: डी मैलिक अम्ल, एल मैलिक अम्ल तथा DL मैलिक अम्ल। डी तथा एल मैलिक अम्ल प्रकाश ध्रुवण घूर्णक हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, जबकि रेसिमिक या DL मैलिक अम्ल प्रकाश अध्रुवण घूर्णक है। DL मैलिक अम्ल में D तथा L मैलिक अम्ल की तुल्य मात्राएं उपस्थित हैं। ये D मैलिक अम्ल, ये L मैलिक अम्ल। और DL रेसिमिक मिश्रण में D और L दोनों की बराबर मात्रा उपस्थित है। मैलिक अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके 3 रूप: डी मैलिक अम्ल, इसका गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड; एल मैलिक अम्ल, इसका गलनांक भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रेसिमिक मैलिक अम्ल का गलनांक 135 डिग्री सेंटीग्रेड है। डी तथा एल मैलिक अम्ल आर्द्रताग्राही होते हैं, जबकि DL मैलिक अम्ल आर्द्रताग्राही नहीं होता। ये जल तथा एल्कोहल में विलेय है और ईथर में कम विलेय है। मैलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं: मैलिक अम्ल एक द्वितीयक एल्कोहल तथा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसकी कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। ताप का प्रभाव: मैलिक अम्ल को 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर मैलिक एनहाइड्राइड तथा फ्यूमेरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये मैलिक अम्ल देखिए 2 COOH समूह है और ये इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये दोनों की अभिक्रियाएं देता है। मैलिक अम्ल, इसको गर्म किया तो ये मैलिक एनहाइड्राइड और ये है फ्यूमेरिक एसिड। जब मैलिक अम्ल का अपचयन कराया जाता है सांद्र HI से तो सक्सिनिक अम्ल प्राप्त होता है। जब मैलिक एसिड का ऑक्सीकरण कराया जाता है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा फेंटन अभिक्रमक के द्वारा तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। ये मैलिक एसिड, इसका ऑक्सीकरण करवाया तो ये सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह था। उस सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह का कीटोनिक समूह में ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है।
क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकरण करने पर यह मैलोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रोमिक अम्ल है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इससे ऑक्सीकरण करवाया तो ये मैलोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल इससे निकलता है। इसके उपयोग हैं, मैलिक अम्ल को सिट्रिक अम्ल के स्थान पर पेय पदार्थों तथा जेली आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। औषधि के रूप में ये गले के दर्द में प्रयुक्त होता है। दूसरा एसिड है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में 2 OH समूह हैं, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये है टार्टरिक एसिड या अल्फा अल्फा डाइएसिड डाइहाइड्रोक्सी सक्सेनिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल में 2 समान असममित कार्बन परमाणु होते हैं। एक असममित कार्बन परमाणु ये, दूसरा असममित कार्बन परमाणु ये, अतः यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। इसके 4 समावयवी डी यानी प्लस टार्टरिक अम्ल, एल या माइनस टार्टरिक अम्ल, मेजो टार्टरिक अम्ल तथा DL या प्लस माइनस टार्टरिक अम्ल होते हैं। इनकी संरचनाएं इस प्रकार से हैं। ये डी टार्टरिक एसिड, ये एल टार्टरिक एसिड और ये है मेजो टार्टरिक एसिड। डी तथा एल टार्टरिक अम्ल प्रकाश ध्रुवण घूर्णक हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। मेजो तथा DL टार्टरिक अम्ल प्रकाश ध्रुवण अघूर्णक हैं। मेजो रूप में सममितल होने के कारण और DL रूप में D तथा L रूपों की तुल्य मात्राएं उपस्थित होने के कारण ये प्रकाश ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। डेक्स्ट्रो या डी या प्लस टार्टरिक अम्ल प्रकृति में मुख्य रूप से प्लस टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। यह इमली, अंगूर, आलू बुखारे आदि में मुक्त अवस्था अथवा पोटेशियम टार्टरेट के रूप में उपस्थित होता है। शीले ने टार्टरिक अम्ल को आर्गल से प्राप्त किया था। आर्गल एक लाल भूरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जो अंगूर के रस का किण्वन करते समय उपजात के रूप में पृथक होता है। ऑर्गल का गर्म जल से क्रिस्टलीकरण करने पर एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे क्रीम ऑफ टार्टर कहते हैं। यह अम्ल पोटेशियम टार्टरेट होता है। आर्गल को गर्म जल में घोलकर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीन करते हैं। ये आर्गल इसे गर्म जल में घोलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन किया। कैल्शियम टार्टरेट का ये अवक्षय बनता है और पोटेशियम टार्टरेट विलयन में रह जाता है। अवक्षेप को छान लेते हैं और छनित में कैल्शियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। छनित में कैल्शियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं जिससे कैल्शियम टार्टरेट अवक्षेपित हो जाता है। उपरोक्त दोनों पदों में प्राप्त कैल्शियम टार्टरेट को मिलाकर इसका परिकलित तनु H2SO4 से अपघटन करते हैं। बने कैल्शियम सल्फेट के अवक्षेप को छानकर अलग कर देते हैं। छनित को वाष्पन द्वारा सांद्रित करके क्रिस्टलीकरण करने पर निर्जल प्लस टार्टरिक अम्ल, जिसका गलनांक 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। वामावर्त या माइनस टार्टरिक एसिड ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। इसे रेसेमिक या DL टार्टरिक अम्ल के वियोजन से प्राप्त करते हैं। रेसेमिक या DL टार्टरिक अम्ल तथा मेजो टार्टरिक अम्ल। रेसेमिक प्लस माइनस टार्टरिक अम्ल तथा मेजो टार्टरिक अम्ल को निम्नलिखित विधियों द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। पहली विधि है फ्यूमेरिक अम्ल का तनुक्षारकीय परमैंगनेट ऑक्सीकरण से प्लस माइनस टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये फ्यूमेरिक अम्ल, इसका एल्कोलिक इसका बेसिक एमिनोफोर से एल्कलाइन के एमिनोफोर से ऑक्सीडेशन करवाया तो ये प्लस माइनस टार्टरिक एसिड प्राप्त होता है। मैलेइक अम्ल का तनुक्षारकीय परमैंगनेट ऑक्सीकरण से मेजो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमोसैक्सेनिक अम्ल को जल में निलंबित AgTO के साथ गर्म करने पर दोनों DL तथा मेजो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। DL तथा मेजो टार्टरिक अम्ल को ग्लाइओक्सियल साइनोहाइड्रिन के जल अपघटन से भी
प्राप्त किया जाता है। ये ग्लाइऑक्सिन है, इसकी साइनोहाइड्रिन, इसकी HCN से क्रिया करवाई तो ग्लाइऑक्सिल साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। इस साइनोहाइड्रोजन का, इसे साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन करवाया तो ये टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। टार्टरिक अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये जल तथा एल्कोहल में विलेय है परंतु ईथर में अविलेय है। टार्टरिक अम्ल के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न हैं। क्योंकि इसमें 2 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह हैं, इसमें 2 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह हैं और 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, अतः ये एल्कोहलिक समूह और 2 डाई कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं देती है। लवणों का बनना, टार्टरिक अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके 3 प्रकार के लवण बनाता है। पहला तो है पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट, एक कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें पोटेशियम टार्ट्रेट, दोनों कार्बोक्सिलिक समूह, और ये पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये मिश्रित साल्ट। दूसरा है एस्टरों का बनना। टार्टरिक अम्ल एल्कोहल से भी क्रिया करके 2 प्रकार के एस्टर बना सकता है। पहला, जब एक कार्बोक्सिलिक समूह काम आए तो एथिल हाइड्रोजन टार्ट्रेट, जब दोनों COOH समूह तो डाई एथिल टार्ट्रेट। अमोनिया के साथ टार्टरिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम टार्ट्रेट बनाता है जो गर्म करने पर इसका एमाइड व्युत्पन्न देता है। टार्टरिक अम्ल अमोनिया से भी क्रिया करके अमोनियम टार्ट्रेट, जिसको गर्म करने पर एमाइड प्राप्त होता है। PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके यह डाइक्लोरोसक्सिनिल क्लोराइड बनाता है। OH समूह की जगह और OH समूह Cl समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है तो यह डाइक्लोरोसक्सिनिल क्लोराइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके यह डाइब्रोमोसक्सिनिक अम्ल बनाता है। एसिटिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर टार्टरिक अम्ल के मोनोएसिटिल तथा डाईएसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ये मोनोएसिटिल, ये डाईएसिटिल। सांद्र एस्टरोसपोर, टार्टरिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह काला पड़ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। जब टार्टरिक अम्ल को इसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ये जल का एक अणु त्याग कर एनहाइड्राइड बनाता है। टार्टरिक अम्ल को जब इसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जल के एक अणु इससे निकल जाता है और इसका एनहाइड्राइड बनता है। अधिक उच्च ताप पर गर्म करने पर यह काला पड़ जाता है और पाइरुविक अम्ल बनाता है। ये CH3CO C डबल बॉन्ड O COOH पाइरुविक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का सांद्र HI विलयन से अपचन करने पर यह मैलिक अम्ल में और बाद में सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये मैलिक अम्ल, इसका फर्दर रिडक्शन करवाया तो ये सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीकरण, जब इसका टोलेन अभिक्रिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से ऑक्सीकरण करने पर टार्टोनिक अम्ल प्राप्त होता है। टार्टरिक एसिड, नम सिल्वर ऑक्साइड, ये टार्टोनिक अम्ल प्राप्त होता है। जब इसका फेंटन रिएजेंट फेरस सल्फेट और H2O2 का मिक्सर से जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये डाईहाइड्रोक्सी मैलेइक अम्ल बनाता है। ये डाईहाइड्रोक्सी मैलेइक अम्ल। प्रबल ऑक्सीकारकों से जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ये ऑक्जेलिक अम्ल बनाता है। टार्टरिक अम्ल कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। टार्टरिक अम्ल का सोडियम पोटेशियम लवण, जिसे रोसेल साल्ट कहते हैं, फेलिंग विलयन बनाने में प्रयुक्त होता है। फेलिंग विलयन A कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और फेलिंग विलयन B रोसेल लवण का सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्षारकीय विलयन होता है। दोनों विलयनों को बराबर मात्रा में मिलाने पर एक गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है जिसमें कॉपर का संकुल लवण उपस्थित होता है।
ये संकुल लवण सोडियम क्यूप्रेट टार्ट्रेट है। टार्ट्रिक अम्ल के उपयोग, ये फेन युक्त तथा नमकीन पेय पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है। एमेटिक टार्टर या पोटेशियम एंटीमोनल टार्ट्रेट विष के उपचार में औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। फैलिंग विलेन बनाने में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग किया होता है। ये रंगबंधक के रूप में और रजत दर्पण बनाने में भी प्रयुक्त होता है। टार्ट्रिक अम्ल की यदि संरचना को सिद्ध किया जाए तो टार्ट्रिक अम्ल का अणु सूत्र C4H6O2 है। टार्ट्रिक अम्ल 2 प्रकार के लवण तथा एस्टर बनाता है, अतः इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होने चाहिए। चूँकि यह गर्म करने पर CO2 नहीं त्यागता, अतः दोनों COOH समूह 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होने चाहिए। यह एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके डाइएसिटिल व्युत्पन्न तथा PCl5 के साथ अभिक्रिया करके डाइक्लोरो व्युत्पन्न बनाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें 2 OH समूह उपस्थित होने चाहिए। टार्ट्रिक अम्ल एक स्थायी यौगिक है, अतः दोनों OH समूह 2 भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होने चाहिए। तो इसके अणु सूत्र और विभिन्न परमाणुओं की संयोजकताएं ध्यान में रखते हुए इसकी संरचना निम्न प्रकार से दी जा सकती है। टार्ट्रिक अम्ल की संरचना को इसके पूर्ण सिंथेसिस के द्वारा निम्न प्रकार से निश्चित किया जा सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन विद्युत स्पूलिंग से एसिटिलीन बनाते हैं। एसिटिलीन का जब अपचयन करवाते हैं तो एथिलीन बनती है। एथिलीन का जब ब्रोमिनेशन करवाएं तो डाइब्रोमो एथेन बनती है। डाइब्रोमो एथेन का जब पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करवाएं तो ये ये बनता है साइनो डाइसाइनोएथेन। और इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएं तो साइनाइड समूह, दोनों साइनाइड समूह COOH समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इसका ब्रोमिनेशन करवाएं तो दोनों कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का ब्रोमीन से प्रतिस्थापन हो जाता है और इसकी जब नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करवाएं तो ये टार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है।